हेलो गाइस, राधे राधे, हरी बोल। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं योगिनी एकादशी पे कि योगिनी एकादशी पे हमें कौन सी कथा करनी चाहिए और इस और जो कथा करने मतलब कौन सी कथा और किसके ऊपर है, इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स में जो बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी और वीडियो आपको पूरी वॉच करना। तो चलिए करते हैं कथा शुरू। तो हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का एक बहुत ही फलदायक माना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और श्री हरि की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म में हर महीने एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से इसका पुण्य मिलता है और हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी पर कथा सुनना और व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग लोक में अलकापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ कुबेर नाम के एक राजा का शासन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक माली रोज पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी और वह उनसे अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन हेम मानसरोवर में फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि वह समय पर पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा सका। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रेम को श्राप दे दिया कि वह अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा और पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। श्राप के प्रभाव से हेम तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग ना हो पाई। उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और लंबे समय तक कष्ट सहता रहा, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। एक दिन भटकता हुआ वह महर्षि मार्कंडे के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दशा देखकर कारण पूछा तो हेम ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेम ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया। वह अपने पुराने रूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि देने वाला व्रत माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। श्रद्धा के साथ भगवान को फूल फल अर्पित करें और दीप जलाकर आरती करें। गुड़ और चने का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। इस पूजा में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, हरी बोल।